हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को, आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, हम सभी जान रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम एकदम से अनाउंस हो गया है, जो आपके 17 नवंबर से लेकर टिल दिसंबर यानी कि लास्ट दिसंबर तक चलेगा। तो आज हम देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उस सभी को हम लोग आज एक बाई एक करके देखेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पहले नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कुछ आसान मिलेगा। 10 तक आप लोगों को क्वेश्चन आसान मिलेगा। 10 के बाद आप लोगों को क्वेश्चन लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन में दम है। तो आइए, पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए, उससे पहले कहा जाता है कि कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है। कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। तो आइए देखते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सी है। तो ये लोग तो आप लोग तो आसानी से इसको जवाब दे देंगे, तो इसको तो बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से इसको आप लोग जवाब दे पाएंगे। तो आइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्या शेर है, बाघ है, हाथी है, गैंडा है? तो लोग तो आसानी से आप जवाब दे देंगे। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है। वैसे भारत का राष्ट्रीय खेल कोई तो है नहीं, भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, लेकिन हम लोग हॉकी को मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हॉकी में हम लोग शुरू से ही क्या किए हैं, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट, कांस्य मेडलिस्ट सब लोग क्या किए हैं, बने हैं। इस वजह से हम लोग हॉकी को भारत के राष्ट्रीय खेल मानते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल कोई है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, हरियाणा का राजधानी कहाँ सा है? हरियाणा का राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा प्लस पंजाब, हरियाणा प्लस पंजाब यानी कि दोनों का राजधानी आपका दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो दोनों की राजधानी आपका हो जाएगा जो चंडीगढ़ है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में है। आगे है कि पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना का शुरुआत दोस्तों जो आपको हुआ था, वो हुआ था आपके भारत के आज़ादी के 2 साल बाद, यानी कि अपना भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और पंचवर्षीय लागू हुआ आपके 1951 में। इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में क्या हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ। आइए आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आपका दोस्तों आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट कौन थे? आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आर्यभट्ट कौन थे। तो आर्यभट्ट जो थे अपने भारत के एक अपने ज़माने में बहुत ही महान मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे। आइए देखते हैं आगे, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है आपको हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। और रक्त जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपको आरबीसी और एक होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी। एक होते हैं आरबीसी और एक क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी होता है मतलब कि रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल। इसका जो जीवन काल होता है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का भी जीवन काल जो होता है 4 से 6 दिन तक होता है, ठीक है। और इसका निर्माण जो होता है आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बैन मैरो में इसका ये होता है। चलिए आगे देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो तो आपको होता है H2O, यानी कि H2 हो जाएगा। CO2 क्या है? तो CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम लोग सांस के माध्यम से छोड़ते हैं। वो क्या है आपका, वह क्या है आपका? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपका कौन सी है? तो आपका धातु जो है आपका लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई क्या है दोस्तों? तो आपको विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो मापते हैं एम्पियर में। वोल्ट को किस में मापते हैं? तो वोल्ट को किस में मापते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। वाट किसका मात्रक होता है और ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम आपका होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, और इस दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे है, पृथ्वी पर जीवन का किस गैस के बिना असंभव है? जो पृथ्वी पर जीवन है वो कौन सी गैस नहीं होगा तो जीवन असंभव हो जाएगा? तो यह है आपका दोस्तों ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन क्या हो जाएगा? असंभव है। यहाँ पर सांस ही कोई चीज़ नहीं ले पाएगा, ना पेड़ पौधा रहेगा और ना इंसान रहेगा। तो अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन क्या है? संभव नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों आपको हो जाएगा गंगा,
ये कितना है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 किलोमीटर इसका भारत में लंबाई है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा कौन है, तो आपका राजस्थान है। आगे देखते हैं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ लिया जाएगा, सबसे छोटा पूछा जाएगा आपसे, तो आपका हो जाएगा गोवा। कौन सा, गोवा आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर में, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ऐसे मूल संविधान में देखा जाएगा तो 395 अनुच्छेद है। कितने हैं, 395 अनुच्छेद। लेकिन अब क ख ग घ मिला करके, क ख मिला करके क्या कर दिया है, 448 कर दिया है। कितना कर दिया है, 448 कर दिया है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो यह है आपका सिमलीपाल। कौन है, सिमलीपाल। कौन है, सिमलीपाल। और ये कहाँ है, कौन से राज्य में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। चलिए आगे देखते हैं, भारत में संविधान का अध्यक्ष कौन था। तो भारत में संविधान का अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसके प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बोला जाता है। अगर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष बोला जाए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी, तो कौन हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे लंबा रेल ब्रिज भारत में कौन सा है। तो सबसे लंबा रेल ब्रिज जो है दोस्तों आपका है भूपेन हजारिका ब्रिज। कौन है, भूपेन हजारिका ब्रिज है। आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, चलिए तो आसानी से बता लीजिएगा आप लोग, जो मोर है। तो चलिए इसको देख, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं। आगे है भारत का राष्ट्रीय फूल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल भी आप आसानी से बता सकते हैं, इसको भी छोड़िए। आगे स्वतंत्रता दिवस, ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, स्वतंत्र भारत हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अपना भारत जो गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। चलिए एक बात और है कि भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ था। भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आगे है गणतंत्र दिवस। तो आसानी से बता सकते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति, आसानी से बता सकते हैं आप। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से कौन है। जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा तो भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है मुंबई। क्या है, मुंबई है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर विश्व के सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा किस वर्ष अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा जो है किस वर्ष अपनाया गया, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में अपनाया गया था भारत का झंडा। आगे है, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में आपका टोटल जो है 28 यानी कि 28 राज्य हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना दोस्तों आपका हुआ था, ये आपको 1935 में। कब हुआ था, 1935 में हुआ था। आगे है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो गांधी जयंती जो है गांधी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर, गुजरात में पोरबंदर गांव पड़ता है, वहीं पर हुआ था इनका जन्म। आगे है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों आपका हो जाएगा, ये है एवरेस्ट की चोटी। कौन है, एवरेस्ट की चोटी भारत में सबसे आपका ऊंचा चोटी है। आगे है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग जो दोस्तों आपका हो जाएगा वो है गोवा से हावड़ा। कौन है, गोवा से हावड़ा आपका सबसे लंबी रेल मार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह कौन सी है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सी है भारत में, समुद्री बंदरगाह। तो ये जो दोस्तों आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में है। कौन से, मुंबई में। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया। तो भारत, अब ऊपर जो हम बताए हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल, वैसे हॉकी तो है नहीं, हॉकी तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या हुआ, मतलब कि अधिक लोकप्रिय हो गया और मतलब कि इसमें अधिक मेडल वगैरह आ गया, इसलिए क्या किया गया, ओलंपिक में सफलता मिली, इसीलिए क्या कर दिया गया, इसको भारत के राष्ट्रीय खेल चुन लिया गया। ये ओलंपिक में सफलता, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा पठार आपका जो हो जाएगा दोस्तों आपका हो डेक्कन का पठार है। कौन है, डेक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो यह आपका
थार कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल टनल कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा रेल टनल कौन सा है? तो वह है अटल टनल। कौन सा है? अटल टनल। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ दोस्तों आपका हो जाएगा बरगद, यानी कि जिसे इसे बट वृक्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बट वृक्ष भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों आपको वो है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है वो भी आप कमेंट में बताएंगे। आगे है भारत के सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा पुल। गंगा पर जो पुल बना हुआ है वो भारत का सबसे लंबा पुल है। आगे है भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा लंबा संग्रहालय जो हो जाएगा आपका इंडियन म्यूजियम कोलकाता। कहाँ है? इंडियन म्यूजियम है जो कि कोलकाता में है। 39 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या वाला स्टेशन कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म संख्या वाला स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा राइट नंबर ऑप्शन, यानी कि कोलकाता में। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन जो है आपका कोलकाता है। कहाँ पर? कोलकाता में। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोला जाएगा तो वो है आपका इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। आगे भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग दोस्तों आपका है ये NH, यानी कि NH है आपके 44। NH 44 है जो है भारत के सबसे लंबा राजमार्ग है। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा कौन सा है? तो भारत में जो मुद्रा चलता है वो क्या है? आपका रुपया है। अमेरिका चलता है डॉलर, यूरोप में चलता है पाउंड, और यूरो कहाँ का मुद्रा है ये आप लोग बताएंगे। आगे भारत के सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दोस्तों आपका है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। आगे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और आपके राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारतीय गीत लिखा था। और आपका भारत का राष्ट्रगान जो है आपका जनगण मन है, जो आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आगे भारत का राष्ट्रीय पशु शेर क्यों है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु शेर क्यों है? तो ये जो दोस्तों आपका हो जाएगा कि इनकी कम संख्या है। क्या है? इनकी कम संख्या है और इन्हें मारा ना जाए, इनको संरक्षण किया जाए, इसीलिए यह क्या है? भारत के राष्ट्रीय पशु है। चलिए तो हम अब बता चुके हैं। आगे 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा ये अंडमान। क्या है? अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। आगे है भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? तो मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो मानव के द्वारा सबसे बड़ा बनाया गया झील कौन सा है? तो यह है हरिपुर की झील। कहाँ है? हरिपुर की झील। आगे है भारत के पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो दोस्तों हुआ था आपका 1947 में। क्या है? 1974 में। क्या है? 1974 में, यानी कि 1974 में हुआ था। भारत को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब दिवस से भी क्वेश्चन आता है तो दिवस से आप लोग क्वेश्चन को याद कर लेंगे। दिवस से क्वेश्चन। अच्छा, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को आपको मनाया जाता है, आपको शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को आपको महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को आपको मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को, तो 1 मई के आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि 1 मई को क्या मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका 1950 में अपनाया गया है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो ऊपर ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यह है आपका राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी आपका गंगा है। चलिए आगे देखते हैं भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका थार है। क्या है? थार है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन से रिपीट हुए। चलिए देखते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे, ये हम भी बता दिए हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग ये जो है दोस्तों आपका NH14 है। क्या है? NH44 है। चलिए अब आप लोग बताएंगे कुछ MCQ वगैरह है। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? क्या रुपया है, डॉलर है, पाउंड है या यूरो है? तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये भी आप लोग बताइएंगे।
भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये भी बताएंगे। भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ये भी होमवर्क रहेगा। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। मतलब जितना भी पढ़ाया है हम सब कुछ आपको क्या किए हैं, पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा और काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार होगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।